अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे परवरदिगार, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमाइए, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। तफसीर सादी से उर्दू तर्जुमा पढ़ा जा रहा है। पारा 29 की सूरह कलम की 34 आयत से तर्जुमा शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा मुत्तकी लोगों के लिए इनके रब के यहाँ बागात हैं नेमत के। क्या पस हम कर देंगे मुसलमानों को मुजरिमों की तरह? क्या है तुम्हें कैसे फैसले करते हो तुम? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है कि इसमें तुम पढ़ते हो? क्या कि बिलाशुबा तुम्हारे लिए इसमें अलबत्ता वो चीज़ है जो तुम पसंद करते हो। क्या तुम्हारे लिए कस्में हैं हमारे ज़िम्मे इंतहाई पुख्ता यौम क़यामत तक कि यकीनन तुम्हारे लिए अलबत्ता वो होगा जो तुम फैसला करोगे। पूछिए इनसे, कौन इनमें से इस बात का ज़ामिन है? क्या इनके लिए हमारे शरीक हैं? तो चाहिए कि ले आए वो अपने शरीकों को, अगर हैं वो सच्चे। ये तर्जुमा था और अब तफसीर यानी इसकी डिटेल। अल्लाह ताला इन चीज़ों के बारे में आगाह फरमाता है जो इसने कुफ्र और मासी से बचने वालों के लिए तैयार कर रखी हैं, यानी मुख्तलिफ अनवा की नेमतें और अकरमुल अकरमीन के जवार में हर किस्म के तकद्दुर से पाक जिंदगी। नेज़ वो आगाह फरमाता है कि इसकी हिकमत तकाजा नहीं करती कि वो अहले तक़वा अपने रब के फरमा बरदार बंदों, इसके अहकाम की तामील करने वालों और इसकी मर्जी की इत्बा करने वालों को मुजरिमों के बराबर करार दे, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह ताला की नाफरमानी, इसकी आयात और इसके रसूलों के साथ कुफ्र और इसके औलिया के साथ महारबत में मुब्तला कर रखा है। जो कोई ये समझता है कि अल्लाह ताला इन सब लोगों को सवाब में बराबर करार देगा, तो इसने निहायत बुरा फैसला किया है। इसका फैसला बातिल और इसकी राय फासिद है। और मुजरिम जब ये दावा करते हैं तो इनके पास कोई सनद नहीं है, न कोई ऐसी किताब है जिसे ये पढ़ते और इसकी तिलावत करते हो कि वो जन्नती हैं। वो इन्हें हर वो चीज़ हासिल होगी और इन्हें हर वो चीज़ हासिल होगी जो वो मुंतखब करेंगे और तलब करेंगे। अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत तक इनके लिए इस बात का कोई अहद है न हल्फ कि इनके लिए वो सब चीज़ें हों जिसका वो फैसला करे। और जो कुछ वो तलब करते हैं इसके हुसूल में इनके कोई शरीक और मावन भी नहीं है। अगर इनके शुरका और मावन व मददगार हैं तो इनको लाएं अगर वो सच्चे हैं। ये बात मालूम है कि ये सब कुछ बहुत बईद है। इनके पास कोई किताब है ना निजात के बारे में अल्लाह ताला के यहाँ इनके लिए कोई अहद है, और ना इनके शरीक हैं जो इनकी मदद करें। बस मालूम हुआ कि इनका दावा झूठा और फासिद है। यानी ये इनसे पूछो कि इस दावे की कौन जिम्मेदारी उठाता है, जिसका बतलान वाज़ा है। किसी के लिए मुमकिन नहीं कि वो इसे लेकर आगे बढ़े, और ना वो इसमें जामिन ही बन सकता है। अब आगे का तर्जुमा। जिस दिन खोला जाएगा पिंडली से और बुलाए जाएंगे वो सिजदे की तरफ, तो नहीं इस्ताअत रखेंगे। वो झुकी होंगी इनकी निगाहें, ढांपती होगी इन्हें जिल्लत, और तहकीक थे वो बुलाए जाते तरफ सिजदे इबादत की, जबकि वो सही सालिम थे। तफसीर यानी जब क़यामत का दिन होगा और ऐसे ऐसे जलजले और हौलनाकियां जाहिर होंगी जो वहम व गुमान में भी नहीं आ सकती। बारी ताला अपने बंदों के दरमियान फैसले करने और इनको जजा और सजा देने के लिए तशरीफ लाएगा। बस वो अपनी मुकर्रम पिंडली को जाहिर करेगा जिससे कोई चीज़ मुशाहबत नहीं रखती। लोग अल्लाह ताला का जलाल और असमत देखेंगे जिसकी ताबीर मुमकिन नहीं। यही वो वक्त होगा जब इनको सिजदे के लिए कहा जाएगा। मोमिन अल्लाह ताला के सामने सिजदा रेज हो जाएंगे, जो दुनिया में अपनी मर्जी और इख्तियार से सिजदा किया करते थे। मुनाफिक और फाजिर सिजदा करने की कोशिश करेंगे, मगर वो सिजदा करने पर कादिर नहीं होंगे। इनकी कमरें ऐसी हो जाएंगी
जैसे गाय के सींग जो झुक न सकेंगी। ये जजा इनके अमल की जिन्स में से है, क्योंकि दुनिया के अंदर इन्हें सजदे करने, तौहीद और इबादत के लिए बुलाया जाता दरा, हालांकि वो सही सलामत होते थे और इनमें कोई बीमारी न होती थी। तो वो तकब्बर और इस्तकबार से सिजदे से इनकार कर देते थे। इस दिन इनके हाल और बुरे अंजाम के बारे में मत पूछ, क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला इन पर सख्त नाराज होगा। कलमा असाब इन पर हक साबित होगा, इनके तमाम असबाब मुनक़ता हो जाएंगे और क़यामत के रोज नदामत और एतज़ार कोई फायदा न देगा। बस इस आयत में ऐसी चीजों का बयान है जो क़ुलूब को गुनाहों पर कायम रहने से डराती हैं और मुद्दत इम्कान के अंदर तदारक की मुअज्जब हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया, आगे का तर्जुमा, बस छोड़िए मुझे और इसको जो झुटलाता है इस हदीस कुरान को, यकीनन हम आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे इनको तबाही की तरफ, इस तरह के वो नहीं जानेंगे। और ढील देता हूँ मैं इनको, बिलाशुबा मेरी तदबीर निहायत मजबूत है। क्या आप मांगते हैं इनसे कोई अजर? बस वो तावान से बोझल हैं। क्या इनके पास इल्म गैब है? बस वो इससे लिखते हैं। बस आप सब्र कीजिए अपने रब के हुक्म के लिए, और न हो आप मानंद यूनुस मछली वाले के, जब इसने पुकारा अल्लाह को जबकि वो गम से भरा हुआ था। अगर ना होती ये बात के पा लिया इसको एहसान ने इसके रब के, तो जरूर फेंका जाता वो चुटियल मैदान में जबकि वो मजमूम होता। बस चुन लिया इसको इसके रब ने और दोबारा कर दिया इसने इसको सालिहीन में से। और तहकीक करीब हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया कि वो फुसला दें आपको अपनी तेज नजरों से जब वो सुनते हैं जिक्र कुरान, और वो कहते हैं बिलाशुबा वो जरूर दीवाना है और नहीं है वो कुरान मगर नसीहत जहानों के लिए। तफसीर यानी छोड़ो मुझे कुरान झुटलाने वालों से समझ लेने दो, इनकी जजा मेरे जिम्मे है, इनके लिए जल्दी न मचा। बस अनकरीब हम इन्हें तदरीज के साथ पकड़ेंगे कि इन्हें मालूम भी न होगा। हम इन्हें माल और औलाद की कसरत से बहरामंद करते हैं, हम इनके रिज़्क़ और आमाल को ज्यादा करते हैं ताकि वो फरेब में मुब्तला रहें और ऐसे कामों पर जमे रहें जो इनको नुकसान पहुंचाएंगे। ये इनके खिलाफ अल्लाह ताला की चाल है और अपने दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह ताला की चाल बहुत मजबूत और ताकतवर होती है, जो इनको नुकसान पहुंचाने और सजा देने में बहुत कारगर है। इनके पास से दूर भागने और आपकी तस्दीक न करने का कोई सबब नहीं जो इसका मुअज्जब हो, क्योंकि आप तो इनके माल में से कोई तावान लिए बगैर जो इन पर बोझ हो, महज इनके मुसाहले की खातिर इनको तालीम देते हैं और अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं। इनके पास गैब का इल्म नहीं कि वो इस बात को पा चुके हों कि वो हक पर हैं और अल्लाह ताला के यहाँ वो सवाब से बहरावर होंगे। ये मामला जैसा भी है, इनका हाल तो एक मांद और जालिम का सा है। बस इसके सिवा कुछ बाकी नहीं कि इनकी इज़ा रसानियों पर सब्र किया जाए और जो कुछ इनसे सादिर हो रहा है इस पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए और इनको बार बार दावत दी जाए। इसलिए फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने शरन और कदरन जो फैसला किया है इस पर सब्र कीजिए। हुक्म कदरी यह है कि ईज़ा पर सब्र किया जाए, नाराजी और बेसब्री के साथ इनका सामना न किया जाए। हुक्म शरई को कबूल किया जाए, इसके सामने सर तस्लीम खुम किया जाए और इसके अमर की अताअत की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है और मछली वाले की तरह न होना, और वो है यूनुस बिन मती अलैहिस्सलाम। यानी इस हाल में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मुशाबहत इख्तियार न कीजिए जो हाल मछली के पेट में इनके मजूस होने का बास बना, और वो है अपनी कौम पर इनका अदम सब्र जो आपसे मतलूब था और अपने रब से नाराज होकर जाना, हत्ता कि आप किश्ती में सवार हुए। जब किश्ती बोझल हो गई तो किश्ती वालों ने आपस में कुरान अंदाजी की कि किश्ती का बोझ हल्का करने के लिए इनमें से किसको समंदर के अंदर फेंका जाए। बस यूनुस हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर कुरा पड़ा। बस इनको मछली ने निगल लिया और वो काबिल मलामत करने वाले थे।
बस इनको मछली ने निगल लिया और वो काबिल मलामत काम करने वाले थे। यानी उन्होंने पुकारा जबकि वो मछली के पेट में थे और इन पर दरवाजा बंद कर दिया गया था। या ये कि उन्होंने पुकारा और वो हम गम से लबरेज थे। चुनाचे कहा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। चुनाचे मछली ने इन्हें जबकि वो बीमार थे चटियल मैदान में डाल दिया। अल्लाह ताला ने इन पर कद्दू की बेल उगा दी। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया, अगर इसके रब की मेहरबानी इनकी यावरी न करती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते, यानी इन्हें चटियल मैदान में फेंक दिया जाता। अलरा से मुराद हर किस्म की निबातात है, खाली जमीन है, और वो बुरे हाल में होते, मगर अल्लाह ताला ने इनको अपनी रहमत से ढांप दिया, इनको इस हाल में फेंक दिया कि वो ममदू थे और इनकी ये हालत पहली हालत से बेहतर हो गई। अल्लाह ताला ने इनको मुंतखब कर लिया और इनको हर कदूरत से पाक कर दिया और इनको नेकूकारों में से कर दिया यानी वो लोग जिनके आमाल व अक़वाल और नियत व अहवाल दुरुस्त हैं। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत की, बस अपने रब के फैसले पर ऐसा सब्र किया कि कायनात में कोई शख्स सब्र के इस दर्जे को नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला ने अंजाम कार आपके लिए मुतय्यन कर दिया और बेहतर अंजाम मुत्तकीन के लिए है। आपके दुश्मनों को इसमें इस चीज के सिवा कुछ हासिल न हुआ जो इनको बुरी लगती थी, हत्ता कि इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आपको गुस्से की नजर से घूर कर देखें, हसद, कीना और गैज़ व गज़ब की बिना पर आपको नजर लगा दें। ये थी अजियत फेली में इनकी इंतहा कुदरत, और अल्लाह ताला आपका हाफिज़ नासिर था। रही अजियत कौली तो जो जी में आता था इसके मुताबिक मुख्तलिफ बातें कहते थे। कभी कहते थे कि ये मजनून है, कभी कहते थे शायर है, और कभी कहते थे जादूगर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यानी ये कुरान अजीम और जिक्र हकीम जहान वालों के लिए नसीहत के सिवा कुछ नहीं, जिसके जरिए से वो अपने दीनी और दुनियावी मसाले में नसीहत हासिल करते हैं, और हर किस्म की सताइश अल्लाह ताला के लिए है। ये सूरह कलम आज पूरी हो गई। कल इंशाअल्लाह दूसरी सूरत शुरू होगी, अल हक़्क़ा। ला हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। कल फिर मुलाकात होगी।